24 अप्रैल 2025 को पिताजी की पुण्यतिथि है, सामान्य पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर श्रद्धांजलि दिया जाएगा। इसमें यह बापू सभागार में होगा, इसमें लोगों को सम्मानित करने का प्लान है। फिर नाट्य मंचन होगा। लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? प्रधानमंत्री को हम लोगों ने आग्रह किया था आने का, लेकिन इस कारण से नहीं आ पा रहे हैं। आगे के सिफारिश के लिए पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम कल्पना सिंह है। मैं दुर्गम की प्रतिवर्ग में हूँ, केदारनाथ संस्कृति। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस ये था कि आप सभी लोगों को सूचित कर सकें कि कल का कार्यक्रम भव्य होने वाला है। कार्यक्रम 3 भाग में होगा। राष्ट्रीय गोष्ठी होगी, जिसमें दिनकर साहित्य पे चर्चा होगी। दिनकर साहित्य पे चर्चा का विषय होगा दिनकर जी की प्रासंगिकता आज के समय में। दूसरा भाग होगा, उसमें 7 विशिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और तीसरा भाग कार्यक्रम का होगा, जिसमें बम्बई के मशहूर डायरेक्टर मुजीब खान साहब रश्मि रथी काव्य का नाट्य मंचन करेंगे अपनी टीम के माध्यम से। क्या इस पर प्रोग्राम की विशेषता क्या है, क्या विषय है सर इसका? तो वो संतोष जी उस बारे में बताएंगे। कार्यक्रम का जो टॉपिक है उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं वो यह है कि हम लोगों ने दिनकर परिवार की ओर से प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपरिहार्य कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं और उनके कार्यालय से हमें सूचित किया गया है कि जल्द से जल्द एक किसी कंड्यूसिव डेट पे वो किसी कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम अगला हमारा होगा, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और इस सम्मान को, जो कि राष्ट्रकवि दिनकर राष्ट्रनायक सम्मान है, उसको ग्रहित करेंगे। कहाँ से लोग आ रहे हैं सर? इस सभा में देश भर से लोग आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं। कुछ नाम जो आप लोग जिनसे आप परिचित होंगे, जो लोग कल के कार्यक्रम में होंगे, वो है डायरेक्टर हैं इम्तियाज अली साहब, वो आएंगे। मुजीब खान साहब के बारे में हमने बताया आपको, वो उनके डायरेक्शन में रश्मि रथी का थिएट्रिकल परफॉर्मेंस या नाट्य मंचन किया जाएगा। और देश भर के मशहूर शिक्षाविद और साहित्यकार लोग इस गोष्ठी में, कल की गोष्ठी में रहेंगे। और कुछ बिहार की विभूति जिन लोगों को हम राष्ट्रकवि दिनकर सम्मान से सम्मानित करना चाहेंगे, उनमें से हैं स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी, स्वर्गीय डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, बलवीर सिंह करुण जी साहित्य के लिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर, और प्रधानमंत्री तो नहीं आ रहे हैं आपके प्रोग्राम जी। बिहार सरकार कोई मंत्री या प्रदर्शित करने के प्रोग्राम को उद्घाटन करेंगे? हमारे कार्यक्रम में जो हमारा स्ट्रक्चर है कार्यक्रम का, हमारे कार्यक्रम में अधिकतर हम लोग मुख्य अतिथि नहीं रखते हैं, हम नहीं होते हैं। हमारे यहाँ सारे लोग विशिष्ट अतिथि होते हैं, मुख्य अतिथि नहीं होते हैं। और जिन सम्मानित लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, वो लोग दीप प्रज्वलन करेंगे और पुष्पांजलि करेंगे। उससे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक चीज मैं बताना भूल गया था
2 किताबें हैं, उनका लोकार्पण होगा। एक दिनकर जी के पुत्र श्री केदारनाथ सिंह जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप, और एक बलवीर सिंह तरुण जी का ओड टू दिनकर इन हिंदी, उसका सचल हिमालय दिनकर, सचल हिमालय दिनकर, उसका लोकार्पण किया जाएगा। अच्छा, कल का दिनांक 24 को होगा। हाँ, कल दिनांक। हाँ, मेरा नाम ऋत्विक उदयन है। मैं राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का पौत्र और श्री केदारनाथ सिंह जी का पुत्र हूँ। कल्पना सिंह जी मेरी माँ है, मैं इनका पुत्र हूँ। कहना चाहेंगे प्रोग्राम का विषय तो पूर्ण रूपेण बताया गया। कल 24 अप्रैल को बापू सभागार में 1 बजे दिन से ही बिहार के कई विभूति भी पहुंचेंगे और बिहार के ऐसे तमाम युवा वर्ग का आह्वान किया गया है न्यास के माध्यम से, और कल वो पहुंच रहे हैं। सब लोग अपना समय भी देने वाले हैं, और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जब बात होती है तो उनकी रश्मि रथी की याद आती है। रश्मि रथी का मंचन होने वाला है 2.25 घंटे का, और वो एक ऐसा मंचन होगा जो किसी ने बहुत कम देखा होगा। तो पूरे नाट्य रूपांतरण है उनके कविता का। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि आह्वान भी करना चाहेंगे कि जितने युवा वर्ग हैं, जितने कॉलेज स्कूल के विद्यार्थीगण हैं, उनको खास निवेदन है, लगातार प्रयास चल रहा है कि बापू सभागार में आकर के हमारे राष्ट्र कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करें। उनके 51वीं पुण्यतिथि पर पूरा परिवार जो है निश्चित तौर पर आपका अभिनंदन करने के लिए आतुर वहां पर रहेंगे, और हम जैसे कार्यकर्तागण भी वहां पर आपका अभिनंदन करने के लिए रहेंगे। बहुत सारे गौरव आने वाले हैं, उनको हम लोग पुरस्कृत करने वाले हैं, सम्मानित करने वाले हैं। और विशेषकर जो घटनाक्रम हो गया है जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी का समय नहीं मिल पा रहा है, वो भी एक कारण है। मैं बताना चाहूँगा कि तो जम्मू एंड कश्मीर में जो घटना घटित हुआ है वो हृदय विदारक है, और उसमें बिहार के भी एक लाल जो कि IB में अधिकारी थे, उनका भी, मनीष रंजन जी का भी, रोहतास के, उनका भी गोलियों से खून करके हत्या कर दिया गया। ऐसे 28 लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं न्यास की ओर से, और उनके परिवारों के प्रति हम निश्चित तौर पर उनको संबल प्रदान करें भगवान केदारनाथ, ऐसी अपेक्षा। मेरा नाम अर्जित साटकर चौबे, अटल विचार मंच का संयोजक हूँ। बताया सर, इतना विशेष कार्यक्रम किया जाएगा अपना क्या? कल बहुत ही अद्भुत और अच्छे दिन है कि कल दिनकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर बापू सभागार में एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम कई स्तरों पर गर्मापूर्ण है। एक तो सचल हिमालय और थोड़ा थोड़ा पुण्य थोड़ा थोड़ा पाप जो पुस्तकों का लोकार्पण है, फिर जो है सो सम्मान कार्यक्रम है, फिर स्कूली बच्चों के द्वारा जो है वहाँ कार्यक्रम है ज्ञान निकेतन और NCC के विद्यार्थियों के द्वारा। साथ ही साथ कल का ये कार्यक्रम हम अपनी ओर से अपील ये करना चाहेंगे कि कल का ये कार्यक्रम परिवार के सहित पटना के लोगों को इस कार्यक्रम में हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के साथ देखने के लिए ये कार्यक्रम, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित मुंबई के करीब 25 से ऊपर कलाकार कल जो है सो रश्मि रथी पर नाट्य मंचन जो करेंगे वो अद्भुत होता है। हम लोगों ने कई बार देखने का अवसर मिला है। ये बिहार की धरती पर और पाटलिपुत्र की धरती पर ऐतिहासिक होगा, और वो भी निःशुल्क होगा। ये दिनकर स्मृति न्यास का ये जो योजना है, ये कार्यक्रम है, ये अपने आप में अपूर्व और अभूतपूर्व होगा। ये संतोष कुमार, डॉक्टर सीपी सिंह फाउंडेशन। इनका भी दूसरे भाषा के लोग कर्णबंद हैं, द्रोणाचार्य बंद हैं। ये हिंदी प्रदेश में और गुजरात से, सिंधी से, तेलुगु से, मराठी से कलाकार पहुंचकर पहली घटना पटना की है जिसमें रश्मि रथी का मंचन होगा। सब लोगों को कहा जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, हजारों हजार की संख्या में आकर जरूर देखें, क्योंकि रश्मि रथी को मेरा मानना है रामचरितमानस के बाद सबसे जो लोककंठ का जो काव्य है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री बारे बोल लीजिए, वो रश्मि रथी है। और रश्मि रथी एक ऐसा महाकाव्य है जो किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह मानव औषधि का सबसे बड़ा केंद्र अगर है तो रश्मि रथी है।
और हम सबसे निवेदन करेंगे, न्यास लगातार 36 वर्षों से काम कर रहा है, 36 वर्षों से। मेरा नम्र निवेदन है कि यह कार्यक्रम में निःशुल्क है और सब लोग आए और पूरा लाभ उठाए रसगुल्ले का। हम बात होंगे जिसमें XVC नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुनंदा सिंह पधार रही हैं, प्रोफेसर रामजी बाबू 98 वर्ष के सबसे बड़े विद्वान बिहार के, देश के बहुत बड़े विद्वान रामजी बाबू अध्यक्षता करेंगे। कई प्रोफेसर हैं। पूर्ण कार्यक्रम सांस्कृतिक और साहित्यिक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको दोबारा आह्वान करता हूँ, पूरे बिहार वासियों को, कि सब बापू सभागार पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में रसगुल्ले पर्व में भाग लें और अपनी बात